6 अगस्त 1945 सुबह के ठीक 8:15 जापान के शहर हिरोशिमा में लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले चंद सेकंड्स में आसमान से ऐसी आग बरसने वाली है जो सिर्फ शहर नहीं, इंसानियत की रूह को भी जला देगी। एक ऐसा हथियार जिसने एक ही लम्हे में हजारों इंसानों को साया बना दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर अमेरिका ने यह हमला क्यों किया, और वो राज क्या था जिसे दुनिया आज तक मुकम्मल तौर पर नहीं जान सकी। दूसरी आलमी जंग अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी थी। यूरोप तबाह हो चुका था, लाखों लोग मारे जा चुके थे, लेकिन जापान अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अमरीकी फौज जानती थी कि अगर जापान पर जमीनी हमला किया गया तो शायद लाखों मजीद लोग मारे जाएंगे। इसी दौरान अमेरिका एक खुफिया मंसूबे पर काम कर रहा था, एक ऐसा मंसूबा जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता था। दुनिया के सबसे ज़हीन साइंसदान रात दिन एक ऐसे हथियार की तैयारी में लगे थे जो सूरज से भी ज्यादा गर्म आग पैदा कर सकता था। और फिर 16 जुलाई 1945 सहरा में एक धमाका हुआ, इतना खौफनाक कि एक साइंसदान के मुंह से निकला। 6 अगस्त 1945 अमरीकी तैयारा एनोला गे खामोशी से जापान के आसमान में दाखिल हुआ। नीचे लोग बेखबर थे। फिर एक बम गिराया गया। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। बम जमीन से तकरीबन 600 मीटर ऊपर फटा और अगले ही लम्हे एक सफेद चमक पूरे शहर पर छा गई। लोगों की आंखें जल गईं, जल्द पिघलने लगी। घर, सड़कें, स्कूल सब राख में बदलने लगे। सिर्फ चंद सेकंड्स में तकरीबन 80,000 लोग मारे गए। मगर असल खौफ अभी बाकी था, क्योंकि जो लोग बच गए थे उनके जिस्मों में एक खामोश मौत दाखिल हो चुकी थी। रेडिएशन, ऐसी जहरीली लहरें जिन्होंने आने वाले दिनों में हजारों लोगों को अंदर से खत्म करना शुरू कर दिया। शहर में हर तरफ चीखें थीं। लोग पानी, सिर्फ पानी मांग रहे थे। कई इंसानों की खाल लटक रही थी। कुछ लोग जलते हुए दरिया में कूद गए और कुछ ऐसे थे जिनके जिस्म तो खत्म हो गए मगर दीवारों पर उनके साए रह गए। हिरोशिमा अब शहर नहीं रहा था, वो जहन्नम बन चुका था। लेकिन दुनिया अभी एक और कयामत देखने वाली थी। सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 जापान अभी संभल भी नहीं पाया था कि एक और अमरीकी तैयारा नागासाकी की तरफ बढ़ रहा था। इस बार बम पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। फैट मैन, सुबह 11:02 पर एक और सूरज जमीन पर उतरा। धमाके की शिद्दत इतनी थी कि पूरा शहर हल गया। हजारों लोग पलक झपकते ही खत्म हो गए। जिन बच्चों ने सुबह अपने वालिदैन को अलविदा कहा था, वो शाम कभी देख ही ना सके। और फिर आसमान पर उठने वाला वो खौफनाक मशरूम क्लाउड इंसानी तारीख की सबसे डरावनी तस्वीर बन गया। इन 2 हमलों के बाद जापान ने हथियार डाल दिए। दूसरी आलमी जंग खत्म हो गई, लेकिन एक नया खौफ पैदा हो चुका था, न्यूक्लियर जंग का खौफ। दुनिया समझ गई थी कि अब इंसान के पास इतनी ताकत आ चुकी है कि वो चंद मिनटों में पूरी जमीन तबाह कर सकता है। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के जिंदा बच जाने वाले लोग अपने जिस्मों और यादों में इस कयामत के निशान लिए हुए हैं। सोचिए, अगर एक बम ने एक शहर को मिटा दिया, तो आज के जदीद न्यूक्लियर हथियार पूरी दुनिया के साथ क्या कर सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ 2 शहर नहीं थे, वो इंसानियत के लिए एक वार्निंग थे। एक ऐसी वार्निंग जिसे अगर दुनिया ने नजरअंदाज किया तो अगली बार शायद तारीख लिखने वाला कोई बाकी ना बचे।